है बड़ी खबर है। 1984 सिख दंगे की दोबारा जांच के लिए मोदी सरकार एसआईटी का गठन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली चुनाव के बाद एसआईटी के गठन का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नई एसआईटी सिख दंगे के दौरान 225 केसों की जांच करेगी। साथ ही इसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और जगदीश शेट्टर की भूमिका की दोबारा से जांच की जा सकती है। हालांकि नई एसआईटी उन केसों की जांच नहीं करेगी जिसका अदालत पहले ही निपटारा कर चुकी है। यतेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र शर्मा, 1984 सिख विरोधी दंगों को लेकर के एसआईटी का गठन किया जा सकता है। ये खबर अगर दिल्ली चुनाव के 6 दिन पहले आती है, क्या ये माना जाए कि सिख वोटर्स के लिहाज से पॉलिटिकली एनकैश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल इनडायरेक्टली तौर पर इसे बीजेपी एक सियासी राजनीतिक फायदा लेने के तौर पर देख रही है। और खबर यही आई है कि जो जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, 3 महीने में उसको रिपोर्ट देनी थी। दिसंबर 2014 में ये कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और साफ तौर पर कहा कि जिन मामलों में कोर्ट से फैसला आ गया उसमें कमेटी कोई राय नहीं दे सकती, लेकिन जिन पर केवल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, ऐसे करीब 225 मामले हैं जिनमें कांग्रेस के नेता जो जगदीश शेट्टर और सज्जन कुमार भी उन मामलों में, उनके खिलाफ एक बार फिर से जांच की जा सकती है, क्योंकि काफी सारे अहम सबूत इस कमेटी ने इन मामलों में पाए और खास तौर पर सिफारिश की कि अगर सरकार चाहे तो इस मामलों में। ठीक है यतेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 10 दिसंबर 2014 को सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान किया था। उसके बाद पीड़ितों का यह कहना था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। 1984 से लेकर के आज तक 3 दशक गुजर चुके हैं। कई लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सिख विरोधी दंगे इलेक्शन के वक्त में ही उठते हैं और तभी इससे जुड़ी हुई खबरें आती हैं। एक बार फिर से यह एसआईटी गठन का मामला उठा है, लेकिन सियासी प्रतिक्रिया क्या है ये देखिए। 1984 के दंगे में जिस तरह का कत्लेआम हुआ, उस पर जिस तरह की जांच होनी चाहिए वो बार बार प्रभावित हुई है। एसआईटी बनना ही चाहिए, ये पूरे देश के और दिल्ली के लोगों की राय है। और जिस तरह 84 में लोगों के साथ कत्लेआम हुआ था और उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने ये जस्टिस माथुर कमेटी बनाई थी और उसकी रिकमेंडेशन पे अब इमीडिएटली एसआईटी बना देनी चाहिए, क्योंकि 30 साल हो गए हैं जस्टिस को लड़ाई लड़ते हुए और इस वक्त समय है, इस पे टाइम खराब नहीं होना चाहिए। 9 महीने में केवल चुनाव के 5 दिन पहले इस प्रकार की बातें याद आना केवल राजनीतिक सौदेबाजी और अवसरवादिता से ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमें उन सब लोगों का जो पीड़ित हैं, वाकई में अगर पक्षधर हैं मोदी जी, तो उन्हें सही मायनों में एक निर्णायक तरीके से और सीमित समय के अंदर जांच करके अब तक उस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए था। जो माथुर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि उस एसआईटी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। उस एसआईटी को जल्दी अपॉइंट करके ये केसेस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। चलिए, वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा। दिल्ली के